के नीचे बैठे हैं। ये वट वृक्ष हमें हरिनाम रूपी छाया का आश्रय देकर मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। हम सभी इस भक्ति रूपी नाव में बैठकर प्रयास रूपी पतवार को बड़े ही उत्साह के साथ चलाते जा रहे हैं, किंतु इस यात्रा में कभी तूफान आता है तो कभी ठहराव। इसी ठहराव और तूफान के बीच डोलती अपनी भक्ति के नाव की संघर्ष की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महामिलन स्पेशल ड्रामा भक्ति की नाव और प्रयास की पतवार। मेरा इस दुनिया में कोई पसंद नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं करता। हर जगह से बस हार और दुत्कार के अलावा मुझे मिला ही क्या है। हे भगवान, तूने मुझे ये जीवन क्यों दिया? बेहतर होगा कि मैं इस जीवन को खत्म कर दूं, असीम शांति को पहुंच जाऊं। हाँ, यही सही होगा। अब कौन आ गया? चैन से मरने भी नहीं देते हैं। जी बताइए। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। बोलिए, जल्दी बोलिए, मेरे पास समय बहुत कम है। समय तो प्रभु हम सबके पास ही कम है। हम आपको ये भगवत गीता देना चाहते हैं। भगवत गीता? जी किस खुशी में? जी बिल्कुल, भगवान के नाम का प्रचार करने की खुशी में। जो पूरी दुनिया ना दे सकी, आप दोगे मुझे? हाँ, खुशी दोगे मुझे, वो भी ये बुक देके? देखो भाई, मैं अपने जीवन से सच में परेशान हो गया हूं और मुझे वो परेशान मत करो। मुझे शांति चाहिए। प्लीज चले जाओ यहां से। आप बस थोड़ी देर मेरी बात तो सुनिए। अच्छा, आप आत्महत्या करना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको मना नहीं करूंगा, पर एक दिन के लिए टाल दीजिए और लीजिए ये गीता पढ़ लीजिए। बस मेरा नंबर ले लीजिए। यदि आपका विचार बदला तो हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा कौन? सर मैं निश्चल। पहचाना? उस दिन आप मेरे घर आए थे। निश्चल? अच्छा निश्चल। हाँ, याद आया। बहुत खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के। सर आप मुझसे मिलोगे? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप टेंपल आ जाइए, फिर मिलते हैं। ठीक है सर। हाँ, दोपहर में आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय
परमात्मने। एक भक्त में विनम्रता और करुणा का गुण होना बहुत आवश्यक है। देखा हम सबने कैसे ज्ञान प्रकाश प्रभु जी ने अपनी करुणा के कारण एक जीव को मानव जीवन बर्बाद करने से बचा लिया। अब आगे देखते हैं किस तरीके से निश्चल प्रभु ज्ञान प्रकाश प्रभु के साथ भक्ति की नाव में बैठकर प्रयास का चप्पू कितनी तेज चलाते हैं। अब निश्चल प्रभु जी प्रचार के मैदान में उतरते हैं और निश्चय करते हैं कि जिस तरह मेरा जीवन भक्तों की कृपा से बच गया, उसी तरह मैं भी लोगों को मानव जीवन का महत्व समझाने का प्रयास करूंगा और नित्य नए जीवों को भक्ति की नाव में चढ़वाऊंगा। तो निश्चल प्रभु जी फैसिलिटेशन के मैदान में उतरते हैं और नए भक्तों से डील करना शुरू करते हैं। हरे कृष्णा सौम्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। आज आप क्लास में आएंगे ना? प्रभु जी आना तो बहुत चाहती थी, लेकिन आज ऑफिस की एक पार्टी है, इसलिए नहीं आ पाऊंगी, सॉरी। जी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगले हफ्ते तो आ रही है ना? प्रभु जी संडे एक ही मिलता है, बच्चों को कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं हो पा रहा है। सोचती हूँ मूवी ले जाऊँ, समझते होंगे प्रभु जी आप। इसका मतलब अब आप क्लास में नहीं आ पाएंगी? प्रभु जी ऐसा ही कुछ है, मतलब मैं फेस्टिवल पे आया करूँगी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हे गोविंद, कैसे होगा? 50 में से बस 10 बोले हैं आने को। कैसे होगा प्रचार? लोग समझते क्यों नहीं है? डिवोशन इज नॉट ऑप्शनल बट द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ लाइफ। सबसे फेवरेट सेवा है। इस सेवा से हमारे हृदय का भर भर के मार्जन होता है। कोई पुस्तक ले या ना ले,
इससे लाभ भी मिलता है। आप सोच रहे होंगे कैसे? जिसने पुस्तक ले ली उसका तो भला हो गया, नहीं ली तो भी उसका भला हुआ, क्योंकि उसकी प्री कंसेप्शन की दीवार तो हिली और ऐसे ही हिलते हिलते एक दिन गिर जाएगी। तो चलिए देखते हैं निश्चल प्रभु जी किस तरीके से लोगों की दीवार हिलाते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 2 मिनट का समय है क्या आपके पास? वैसे है तो नहीं, पर तुम्हारा शांत चित्त देखकर सोच रहा हूँ दे दूँ तुम्हें थोड़ा समय। हाँ बोलो। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय मुझे दिया। हम लोग गीता जयंती के उपलक्ष्य में हर घर गीता का प्रचार कर रहे हैं। क्या आप लेंगे इसे? ओह, भगवत गीता। देखो भैया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर हमारे पास सांस लेने का भी समय नहीं है। हमारे पिताजी को तो हमको कॉलेज भेजने का भी टाइम नहीं था। बिठा दिया मुझे 10वीं के बाद गल्ले पे। अब बेचो और नोट गिनो, इसी भर का टाइम है। बात तो सही कह रहे हैं प्रभु आप, लेकिन एक बात बताइए, घर से दुकान तक जाने का तो टाइम है आपके पास? और हाँ, ग्राहक भी तो हमेशा नहीं आते होंगे, उतना टाइम भी होगा आपके पास कि एक श्लोक तो पढ़ ही सकते हो आप। बोल तो सही रहे हो भाई। लाओ दे दो एक भगवत गीता। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे सुनो जरा। हेलो हरे कृष्णा वाले, हेलो हेलो। अरे सुनो जरा। जी बोलिए। दिखने में तो तुम दोनों अच्छे खानदान से लगते हो, पर शायद माता पिता गीता का महत्व नहीं समझा पाए। जी क्या मतलब? अरे यही कि जिस गीता को लाल कपड़े में बांध के रोज धूप बत्ती और दंडवत दिखानी चाहिए, इतनी पवित्र है, उसको तुम लोग यूं धूल धक्कड़ बड़ी सड़क पर ले आए। उस लाल कपड़े में बंधी गीता पर धूल जमने से अच्छा है प्रभु कि हम गीता को सड़क पर ले आए और उस पर प्रचार की धूल पड़े। आज लाखों लोग क्रिश्चियन मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बाइबल और कुरान घर में कैद नहीं है, सड़क पर लोगों के बीच है। तो हमें भी यदि सच में सनातन धर्म को बढ़ाना है तो गीता हर एक घर और हृदय में वास करनी चाहिए। जी प्रभु जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज ही मैं जाके गीता को पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। हरि बोल। क्या बात है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सुनिए भैया। ओ मुझे बुला रहा है, बोल। आप ये गीता पढ़ोगे तो आपके जीवन में शांति और खुशी आएगी। व्हाट डू यू मीन? मैं तुझे दुखी दिखाई देता हूँ? हाँ, किस एंगल से? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब था कि गीता पढ़ने से मानव जीवन में क्या करना है ये समझ आएगा। देख, मुझे सब पता है। गीता में यही लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो और जिंदगी मौत से जियो। कल किसने देखा है?
अच्छा, कहाँ लिखा है ऐसा भगवान ने, जरा बताओ। अरे बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? देखो भाई, मुझे लेट हो रहा है। कल तुम इसी जगह पे मिलना, इसी टाइम पे, एकदम कल बताता हूँ। हाँ, यही मिलेंगे गीता देते हुए, मिलना कल आप। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। एक मिनट सुनिए। माता जी, मैं तुम्हें माता जी दिखती हूँ। ओह सॉरी, अच्छा बहन जी। बहन जी? मतलब जो भी आपका नाम है, क्या आप गीता लेंगी? एक तो अभी मेरा जीवन शुरू हुआ है बस, और तुम संन्यास दिलाने का प्लान बना रहे हो। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अरे संन्यास नहीं, गीता पढ़ने को बोल रहा हूँ। गीता पढ़ के लोग घर बार छोड़ देते हैं। बहुत डेंजरस बुक है। अच्छा, अर्जुन ने घर छोड़ा गीता पढ़ के, या सत्ता को संभाला जीतने के बाद? इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सारे के सारे कहीं ना कहीं गीता से इंस्पायर। इफ यू वांट, यू कैन गो एंड सर्च ऑन द इंटरनेट, देयर आर मैनी इंटरव्यूज अबाउट इट। ओह, इज इट सो? आई विल थिंक अबाउट इट। बट बुक तो मैं अभी नहीं ले सकती। सॉरी, थैंक यू। निश्चल प्रभु, दीवार पर एक दरार तो डली गई है। हरि बोल। Excuse me, can you give me one copy of this book? How much does it cost? Why not? हम इसीलिए तो खड़े हैं। लीजिए आपकी एक कॉपी। Wow! Although my atheist thesis is completed, but still I can find out few points from this book. Let's reach home and read it. हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि हरि विफले जन्म गुइनो। हरि हरि। जैसे ही मोहिका घर पहुंचती है तो किताब को पढ़ना शुरू करती है और इतना खो जाती है कि पढ़ते पढ़ते सुबह हो जाती है। सुबह जब वो बुक फिनिश करती है तब उसे एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस होता है और वो अपने पीएचडी के नोट्स को फाड़ देती है और इस्कॉन ज्वाइन करने का मन बना लेती है। तो हम सब ने देखा कि भक्ति की नाव तकाना फिर भी आसान है, किंतु उस नाव पर चढ़कर प्रयास रूपी पतवार को चलाना कितना मुश्किल है। और सबसे मुश्किल है उस नाव पर दूसरों को भी चढ़ाना। किंतु श्रीला प्रभुपाद का आंदोलन इतना पावरफुल है, उनकी लिखी पुस्तकें इतनी प्रेरणाप्रद है कि निश्चल प्रभु जी जैसे भक्त जो कहाँ जीवन खत्म करने वाले थे और कहाँ लोगों को मानव जीवन का मूल्य समझाने में जुट गए। श्रीला प्रभुपाद के विचार किसी भी आत्महत्या को भी रोकने में सक्षम थे और लोगों की पुरानी मानसिकता को ध्वस्त करने में भी, और वो भी कुछ ही क्षणों में। तो भक्ति रूपी नाव को प्रयास रूपी पतवार से बढ़ाते रहे और इस नाव में लोगों को बिठाते रहे। आइए अब हम सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीला प्रभुपाद।